क्लास 11th की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, एक बार उसको देखते हैं और फिर उसमें से हम एक एक जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और अपने जो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर हमारे लैंग्वेज के अंदर व्याकरण सबसे अच्छा है तो लैंग्वेज इजी बन जाती है। मेरे बताने का मतलब इंग्लिश की जो लैंग्वेज अपने को अगर मजबूत बनानी है, अगर स्ट्रॉन्ग अपने को बनानी है तो इसकी जो ग्रामर है, उसका जो मेन जो अपनी रूट है ग्रामर, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आपका जो कोर्स है इंग्लिश का, उसमें ये ग्रामर जो मैंने लिखी है बोर्ड पर, उसमें आपके एक तो टेंसेज हैं, आपके जो आपके 12 टेंस है वो कोर्स के अंदर है। इसके अलावा एक जो आपका टॉपिक है वो है डिटरमिनर, फिर है आपके क्लॉजेज और फिर है आपके मॉडल्स। यानी कि आपके इंग्लिश के जो ग्रामर है उसमें आपके 4 प्रकार के टॉपिक दिए गए हैं। टेंसेज हैं, डिटरमिनर्स हैं, एक आपके क्लॉजेज हैं एंड लास्ट आपके मॉडल्स हैं। तो ये जो टॉपिक हैं उनको हम एक एक जो करके पढ़ेंगे, अच्छे से उसको हम हैं वो समझेंगे और इसको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट हम अपना जो टॉपिक है इंग्लिश का वो लेंगे टेंस। सबसे पहले हमारे ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट यानी कि टॉपिक बनता है वो टेंस का है। और आप सबको इतना तो पता है कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर मैंने लिखा है फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन प्रत्येक जो टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और जो फ्यूचर टेंस है उसके भी 4 होते हैं। अब जैसे प्रेजेंट के भाग जो है 4, जैसे आपका प्रेजेंट सिंपल, दूसरा भाग हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा भाग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा भाग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार से पास्ट का भी हो जाएगा, तो पास्ट का हो जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी बनते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें मुख्य रूप से 12 प्रकार के टेंस होते हैं। अपना जो फर्स्ट है टेंस वो है प्रेजेंट सिंपल और वो पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको। तो हमारा टेंस जो फर्स्ट है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसके अंदर इसका जो सेंटेंस एग्रीमेंट को देखेंगे हम कि हम किस प्रकार से वाक्य को बनाते हैं, किस प्रकार से इंग्लिश के वाक्य बनते हैं। तो देखिए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखा है आपके सामने, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि वाक्य हमारा सकारात्मक होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसका ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके अंदर अपने को लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर एस या ईएस लगाना है। अब एस या ईएस लगाने का रूल्स जो है वो विद्यार्थी में कंफ्यूज पैदा करता है। प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो हमेशा कंफ्यूज भी रहता है कि हम एस या ईएस का यूज है वो कैसे करें। तो एस या ईएस का यूज है वो वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। अपने को समझने की जरूरत है, अपने को ये करना कि भाई इसके अंदर एस या ईएस का जो यूज होता है, एस या ईएस का यूज, ये यूज हमको समझना अनिवार्य है। तो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो अपना जब सब्जेक्ट है वो होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम एस ईएस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको एस या ईएस लगाना। अब उसमें भी ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर
एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो एस ईएस लगाते हैं, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो एस ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, होने पर एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, दो बातें बताई हैं, यानी कि एक वचन का जो करता है उन्हीं के साथ में हमें एस ईएस लगाना है, ये बात कंफर्म है, ठीक है ना। अब एस लगाना, ईएस लगाना, जैसे अगर कोई भी हमारी वर्ब है, कोई भी हमारी वर्ब है, उस वर्ब का एंडिंग, उस वर्ब का एंडिंग अगर सी एच से होता है, एस एच से होता है, ओ से होता है, एक्स से होता है, डबल एस से होता है, या डबल जेड से होता है, तो हम उसमें ई एस लगाते हैं, ठीक है ना। बताने का नियम ये है कि अगर कोई भी हमारी वर्ब है उसका एंडिंग अगर सी एच से होता है, एस एच से होता है, ओ से हो, एक्स से हो, या फिर डबल एस से हो, या फिर डबल जेड से हो, तो हम उसमें ई एस लगाते हैं, बाकी से सभी के साथ में हम एस लगाते हैं। ये है एस या ई एस लगाने का नियम। शर्त ये है कि सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए सिंगुलर, यानी कि प्लूरल का सब्जेक्ट है तो उसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे। एक वचन का करता है तो उसमें हम एस या ई एस लगाएंगे, और उसमें भी वर्ब का एंडिंग सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस या डबल जेड से होता है तो ई एस लगाते हैं, बाकी हम जो सभी के साथ में एस लगाते हैं। जैसे वर्ब है हमारी टीच, टी ई ए सी एच, टीच यानी पढ़ना होता है, टीच यानी पढ़ाना होता है, तो अब उसका एंडिंग है वो सी एच से होता है तो उसमें हम ई एस लगाएंगे, तो हो जाएगा टीचेज। वर्ब जैसे एस एस लगाने का है तो हम डब्ल्यू ए एस एच, वॉश यानी धोना होता है, उसके पीछे एस एच है तो इसमें भी हम ई एस लगाते हैं तो वॉशेज हो जाता है। जैसे ओ वाली वर्ब है तो गो, ये गो, पीछे ओ है तो इसमें ई एस लगता है, गोज हो जाएगा। एक्स वाली वर्ब है तो एफ आई एक्स, फिक्स, एक्स है तो ई एस लगा दिया तो फिक्सेज हो गया। डबल एस वाली है तो क्रॉस, सी आर ओ डबल एस, अब क्रॉस है उसमें ई एस लगाओ तो क्रॉसेज हो जाएगा। और डबल जेड वाली वर्ब है तो बी यू डबल जेड, बज, बिन बिनाना, अब इसमें भी अगर हम ई एस लगाएंगे तो बजेज हो जाएगा, बजरा भी होता है इसका मतलब। तो ये है एस या ई एस लगाने का नियम जो हमको आना चाहिए। इसमें जो कंफ्यूज है वो हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि एस ई एस लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो हमने एस ई एस लगाने का नियम जो है वो सीख लिया है। अभी जो हमारी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसके जो एग्जाम्पल हैं देखते हैं थोड़ा उसको। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। अब जो ये वर्ब है हमारी, इसके अंदर हमने एस लगाया है, राम रीड्स अ बुक, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में हमने एस लगाया है। रीड है तो उसमें रीड्स कर दिया। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो जैसे वी रीड अ बुक। अब देखिए इसके अंदर जो वी है ये बहुवचन का करता है, यानी कि प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में सिर्फ हमने वर्ब की फर्स्ट जो है ना फॉर्म यही लगाई है, इसमें हमने एस नहीं लगाया। यानी कि मेरे बताने का मतलब है कि सिंगुलर हमारा अगर जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम वर्ब में एस लगाते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, और अगर करता है वो हमारा बहुवचन का है तो उसमें हम एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दे टीच लेसन, दे टीच लेसन। अब जो दे है ये हमारे बहुवचन का करता है, यानी कि प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो हमने दे टीच यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है इसमें हमने एस एस का प्रयोग नहीं किया है। अगर सेंटेंस हमारा ये ऐसा होता, ही
टीचेज लेसन। अब इसमें जो करता है यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही यानी एक वचन का करता है, यानी कि सिंगुलर का सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब के अंदर ईएस लगाया है। टीच, इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमने ईएस लगाया है, यानी कि टीचेज कर दिया। तो हम, मेरे बताने का मतलब है कि एक वचन जो करता होता है उसके साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं, और जो कर्ता बहुवचन का होता है तो उसमें हम एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल, नहीं, राम हमारा सिंगुलर का सब्जेक्ट है इसलिए गोज लगाया, वर्ब में हमने ईएस लगाया है। जैसे दे गो टू स्कूल, इस प्रकार से हो जाएगा दे गो टू स्कूल। इसमें जो बहुवचन का करता है यानी कि दे हमारा प्लूरल का सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब की हमने फर्स्ट जो फॉर्म है वो ही लगाई है। गीता सिंग्स सॉन्ग। अब जो वर्ब है इसमें हमने एस लगाया है क्योंकि जो गीता है वो एक वचन का करता है इसलिए लगाते गीता सिंग्स सॉन्ग। अगर इस प्रकार से होता वी सिंग सॉन्ग, यानी कि वी है ये जो बहुवचन का करता है तो इसमें हमने एस एस नहीं लगाया है। उसी प्रकार से जैसे he writes a letter, he writes a letter। अब जो वर्ब है उसमें मैंने ईएस लगाया है क्योंकि ही जो है वो एक वचन का करता है इसलिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगेगा तो मैंने कर दिया ही राइट्स अ लेटर। अगर हमारा जो करता है वो बहुवचन का होता तो उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते। जैसे दे रीड न्यूज़पेपर, दे रीड न्यूज़पेपर। तो ये मैंने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट जो है ना फॉर्म वो ही लगाई है, उसमें मैंने एस एस का प्रयोग नहीं किया है। तो बात हमारी समझ में ये आनी चाहिए कि अगर हमारा जो कर्ता एक वचन हो तो हम उसमें एस या एस लगाते हैं, और हमारा जो कर्ता है वो अगर बहुवचन का होता है तो उसमें हम एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंस का, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस, ये है नकारात्मक वाक्य का, इसमें नहीं वाली बात आती है, नॉट लगाना पड़ता है। अब इसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, प्लस नॉट लगाना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये है नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसके अंदर नई चीज निकल के आती है, वो आई है डू या डज लगाना। अफर्मेटिव का जो था स्ट्रक्चर उसमें तो एस एस लगाने का था, लेकिन इसके अंदर है डू या डज लगाना। अब डू डज लगाना, डू या डज लगाना ये भी हमारे लिए समझने की बात है कि डू है वो कैसे लगाएंगे, डज है वो कैसे लगाएंगे। तो ये लगाने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं जैसे ही, शी, इट, या कोई नेम, कोई नाउन हो तो ये है हमारे एक वचन के कर्ता, तो इनके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब डज लगानी है, इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब डज लगानी है। और अगर प्लूरल के सब्जेक्ट है इसके अंदर आई, वी, यू, दे, तो इसके अंदर इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब डू लगानी। तो ये है डू या डज लगाने का नियम जो हमें आना चाहिए। एक वचन के साथ में डज लगाना, बहुवचन के साथ में डू लगाना, और इसके बाद में नॉट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना,
और ऑब्जेक्ट लगाना। अब देखिए जिसके इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे ये बनता है कि राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब जो राम हमारा एक वचन का करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने डज लगाई है और उसके बाद में नॉट लगाया है और लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगा दिया टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगर हमारा जो दे करता है यानी कि बहुवचन का करता है दे, तो इसके साथ में हमें लगाना पड़ेगा दे डू नॉट रीड बुक। ठीक है ना। तो मेरे बताने का मतलब है कि एक वचन का जो करता है उसके साथ में डज लगाते हैं और जो करता बहुवचन का है उसके साथ में हम लगाते हैं डू और फिर लगाना नॉट, फिर लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल्स ये कहते हैं जैसे ये सब्जेक्ट है हमारा, आई है, ही है, शी है, वी और यू। अब आई डू नॉट रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक। अब आई है उसको बहुवचन का कर्ता माना गया यानी कि प्लूरल का उसको माना गया सब्जेक्ट, तो इसके साथ में हमको डू लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये कर दिया आई डू नॉट रीड बुक। नेक्स्ट है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसमें डज नॉट लगाया है, डज इसलिए लगाया कि ये एक वचन का करता है ही, इसलिए हमने इसमें डज लगा दिया। नेक्स्ट है सी डज नॉट राइट अ लेटर। इसमें भी हमने डज लगा दिया क्योंकि शी भी एक वचन का करता है, ये भी हमारे सिंगुलर का यानी कि सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वी डू नॉट सिंग सॉन्ग। वी, अब जो वी है ये बहुवचन का करता है, इसलिए हमने इसके अंदर डू लगाया है। और लास्ट है यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें भी यू है वो बहुवचन का जो करता है, तो इसमें भी हमने डू लगाया। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आज के वीडियो के अंदर हमने अफर्मेटिव और जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो पढ़े हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये आपको समझ में आए होंगे। इनके जो मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे हैं वो अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख देवे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।